काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम पढ़ेंगे। कवि का परिचय। जन्म सन 1908 ईस्वी, मृत्यु सन 1974। उनका जन्म स्थान है बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में। उनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, ओंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र आदि। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उर्वशी काव्य संग्रह के लिए सन 1972 में उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि के अंदर आते हैं, जिन्होंने अपना अमूल्य योगदान हिंदी साहित्य जगत को दिया है। कर्ण का जीवन दर्शन, ये जो काव्य है वो रश्मिरथी नाम के खंड काव्य से लिया गया है, जिसके अंदर महाभारत के जो वाक्य घटा, युद्ध हुआ, उसके ऊपर आधारित है। कर्ण जो पांडव है, लेकिन समय और संजोग के कारण वह त्यज दिया गया है और आगे चलकर अपने पुरुषार्थ के जरिए दुर्योधन जैसे मित्र के कारण वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ भी इस कविता के अंदर पुरुषार्थ का जो महत्व है उसको बताया। कर्ण कुंती का पुत्र था, पांडवों में वो ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था, लेकिन उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका, और इसी वजह से जब उसको पता चलता है कि मैं भी पांडव हूँ और ज्येष्ठ हूँ, युद्ध के पहले, महाभारत का जो युद्ध हुआ उसके पहले, जब कृष्ण पांडव के पक्ष में लाने के लिए सारे प्रलोभन देते हैं, राजा बनाने की बात करते हैं, लेकिन कर्ण जो है वो सब कुछ छोड़कर दुर्योधन की दोस्ती का साथ देने के लिए तैयार है, और जितना भी प्रलोभन दिया था, राज्य, राजा बनना, इस सारे प्रलोभन को वो छोड़ देता है। और इसी कथा प्रसंग का इस काव्य के अंदर दिया गया है। कर्ण एक महान योद्धा के साथ साथ सारथी पुत्र के रूप में भी वो कलंकित है, क्योंकि सारथी छोटी जाति का माना गया है। और इस कविता के जरिए कवि हमें जो वर्ण व्यवस्था है उसका भी करावे छोड़ता है कि इंसान की महानता वो जन्म पे आधारित न होकर कर्म पे आधारित होना चाहिए, उसको भी यहाँ पे उजागर किया। और आज भी हमारे देश में जो जातिवाद जो है वो एक बहुत पेचीदा मामला बना हुआ है। इतने सालों के बाद भी आज हमें दलित लोगों की जो संघर्ष है, उनकी हालात है, उस पर भी यहाँ पे प्रकाश डालने की कोशिश की गई। तो इस कविता के अंदर हम कर्ण की महानता और उनके पुरुषार्थ के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में लोभ में न आकर अपनी जो मित्रता जो है, सच्ची मित्रता किसे कहते हैं, वो कर्ण के जरिए हम इस कविता के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले हम कविता का पठन शुरू करेंगे। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल, करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। हम ये 4 पंक्तियों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो दुर्योधन को जब
कृष्ण समझाने आते हैं कि भाई तू पांडव पुत्र है और सबसे ज्येष्ठ है, और जब ये युद्ध में जीत होगी तो तुझे ही राजा बना दिया जाएगा और तू ही इस साम्राज्य को चलाएगा। तो उसके प्रत्युत्तर में कर्ण कहते हैं कि वैभव विलास की चाह नहीं, हे कृष्ण, तुम ये जो मुझे प्रलोभन दे रहे हो, वैभव, धन दौलत, विलास, सुख भोग, उसकी मुझे कोई चाह नहीं, मेरी कोई इच्छा नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, और मुझे अपनी कोई परवाह नहीं कि मेरा आने वाले समय में क्या होगा, मैं इस युद्ध में जीवित रहूँगा कि नहीं रहूँगा, मुझे कोई परवाह नहीं। बस मैं जब तक जीऊँगा बस यही चाहता हूँ केवल कि दान की देव सरिता मिल जाए। बस मेरा जो ये दान लेने का स्वभाव है, क्योंकि कर्णों को दानवीर कहा जाता है, दान की देवी सरिता लेना, ये जो मेरे पास जितना भी है बस वो नदी की तरह, जिस तरह नदी बहती रहती है शुद्ध रूप से, उसी तरह मेरे पास जितनी धन दौलत है मैं वो लुटाता रहूँ, करतल से झरती रहे सदा, मेरे इन हाथों से झरती रहे सदा। हमेशा मैं लोगों की भलाई के लिए इसका दान करता हूँ, निर्धन को भरती रहे सदा, निर्धन गरीबों को, गरीब जो है उसको मेरे पास जितनी धन दौलत है वो उनके काम है, उनको सुखी बनाने के लिए काम है। तो आप मुझे लोभ और लालच मत दो, मुझसे वैभव विलास की चाह नहीं। आगे कहते हैं, तुझ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव, चिंता प्रबुद्ध अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। तो इस दो पंक्तियों के अंदर कर्ण ने हमारी ज़िंदगी की पूरी किताब खोल के रख दी। तुझ है राज्य क्या है वैसे केशव, कर्ण कहते हैं कि मेरे लिए तुम ये जो राजपाट बोल रहे हो वो मेरे लिए तुझ एक छोटी चीज़ है, हे केशव कृष्ण, पाता क्या नर प्राप्त हुई है। और जब इंसान के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तब इस विभव को प्राप्त करके, धन दौलत को प्राप्त करके क्या होता है उसका, चिंता प्रबुद्ध, सिर्फ क्या बढ़ती है, चिंता बढ़ती है और कुछ नहीं, प्रबुद्ध हमेशा और अधिक बढ़ती जाती है, अत्यल्प हास, और जो सुख होता है वो थोड़े समय के लिए होता है, कुछ चाकचिक्य, जो चमक है धन दौलत की वो थोड़े दिन के लिए, कुछ क्षण विलास, और ये सुख भोग, सुखी सुख होता है वो थोड़े दिन के लिए, क्योंकि हमें पता ही है कि ये सारी चीज़ धरा की धरा रह गई, हमारे साथ कुछ आने वाला नहीं है, पर वह भी यही गंवाना है ना, ये हमें यही गंवाना है, हमारे साथ कुछ आने वाला नहीं है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। तो आज हम देखते हैं कि इंसान ज़िंदगी के अंदर पूरी ज़िंदगी पैसा 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 पैसे के पीछे ही पड़ता है और एक दिन उसका अंत आ जाता है, लेकिन मिलता क्या है, कुछ नहीं। कई बार ऐसा होता है कि ज़िंदगी के अंदर हम इस सुख को प्राप्त करने के लिए हम परिवार छोड़ देते हैं, दोस्त छोड़ देते हैं, समाज छोड़ देते हैं, और जब हमारे पास बहुत कुछ आ जाता है तब हमारे पास समय नहीं, और तब इंसान समय के अभाव में कुछ भोग नहीं सकता। पूरी ज़िंदगी जिसने संघर्ष किया है, एक एक पाई पाई के लिए उसने पूरी ज़िंदगी कश्मकश की है, लेकिन लास्ट में उस सुख को भोगने के लिए हमारा समय भी नहीं बचता। तो यहाँ कर्ण जो है वो वही बताता है कि ये सारी चीज़ मेरे लिए तुच्छ है, क्योंकि ये सारी चीज़ हमारे साथ आने वाली नहीं है।